गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को वंस अगेन गुड इवनिंग एंड सो सभी एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। ठीक है, मैं डीपली प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान P1 P2 P3 अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसने इसका मतलब नहीं पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख ले। ठीक है, प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग प्लान तो मैं डीपली बताऊंगा बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए क्योंकि काफी लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हो पाती, ये रियलिटी है। ठीक है, तो मेनली में प्रोडक्ट नॉलेज पे भी हम वर्क करेंगे कहीं ना कहीं आज। ठीक है जी, तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वीडियोज ऑन कर लें। ओके, जिसने भी ग्रुप में अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है प्लीज फास्ट लगाया करो। देखो, आप सोचते हो मेरे अकेले लगाने से क्या हो जाएगा, बट बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, और ये हमें बिजनेस है। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग डेज में कहते हैं ना, हमें 100% एफर्ट लगाने पड़ेंगे। 100% एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, एरोप्लेन जब उड़ता है, अगर कोई सोचता है यार कि जो एरोप्लेन है वो जो एयरपोर्ट होता है इतना बड़ा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है? वो सीधा भी तो उड़ान बढ़ सकता है, नहीं बढ़ता। जब लगातार कम से कम कितने, मेरे को इतना नहीं पता एग्जैक्ट, लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा वो चलता है और पूरी 100 की स्पीड में चलता है, पूरा 100% एफर्ट्स लगा देता है। मेरी सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? तो 100% से भी ज्यादा स्पीड में वो चलता है। अगर थोड़े से भी एफर्ट्स कम कर देना, वो सीधा चलता ही जाएगा, सामने से दीवार हो या समुद्र हो उसमें घुस ही जाएगा, बट उड़ान नहीं भरेगा। तो सिंपल है, स्टार्टिंग डेज है तो आपको भी अपना 100% दोगे न, तभी उड़ान भर पाओगे। नहीं तो क्या आएगा, गिर जाओगे। हाँ, जब वो कहते हैं ना एरोप्लेन ऊपर चला जाएगा ना, जब वो अपना जो 100% दे रहा वो 20% भी ले आओ, 30% भी ले आओ, तब नीचे नहीं गिरेगा। बट स्टार्टिंग डेज में हमें अपना 100% देना पड़ता है, तभी आप उड़ान भरते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड? विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है, हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करूंगा मार्केटिंग प्लान में, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से क्लियर करूंगा। हमें तीनों चीज क्लियर करनी है आज के सेशन में। ठीक है जी, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मेरे को चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता देना, जिससे मेरे को पता चल जाए। ठीक है, अगर सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मेरे को चैट बॉक्स में वन टाइप करके यस टाइप करके बता देना। ठीक है जी, ओके। सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट लाइक दिस, यस टाइप कर दो मेरे को। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो ठीक है, अभी आपको स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपरली शेयर होगी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड सीसी का मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से कोई ऐसा बहुत ही मूर्ख पर्सन होगा जिसको सीसी का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, बट वो चीज तो आपको आई थिंक पता होगी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो हम, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड वेट करें। ओके, अब मेरी स्क्रीन प्रॉपरली शेयर हो रही है या मेरी स्क्रीन आ रही है? आपको स्लाइड शो हो रही है? ओके, चलो ठीक है, हो रही है तो वेरी ग्रेट। सभी को मेरी वॉइस और ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, एंड ओके जी, तो फर्स्ट मार्केटिंग प्लान में आता है अंडरस्टैंड सीसी का। सभी को मतलब वो पता होगा, 1 सीसी में हमारे 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में हमारे
ठीक है, 2000 पॉइंट होते हैं अभी राइट नाउ जो अप्रोक्स अप्रोक्स है। ठीक है, 1cc की वैल्यू 17,000 नहीं है, अप्रोक्स अप्रोक्स 1cc की वैल्यू अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 18,000 के आसपास है। ठीक है, एंड आगे ऊपर नीचे कम होती रहती है जो इसकी वैल्यू। ठीक है, मैनली हम बात करेंगे हमारे मार्केटिंग प्लान में। ठीक है, तो काइंडली मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मैं फोकस, अगर मेरी सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर ना आए तो मेरे को चैट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है जी, अगर स्क्रीन भी शेयर ना हो, और अपने डायरी एंड नोटबुक खोल के बैठे। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा समझाऊंगा बट आपको बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड क्लियर हो जाएगा। और सिंपली मैं जो मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ आपको अपने बिगनर्स को स्टार्टिंग में नहीं समझाना है, क्योंकि हम बिगनर को कहते हैं ना, कहते हैं ना ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है, तो वो इसी चीज है सेम टू सेम। आपको उसको समझाने जाओगे वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, फालतू में इरिटेट होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा डीपली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहले लेवल आता है जिसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल आता है सबसे पहला हमारा। ठीक है, जिसपे हमारे ओनली फोर, जिसने लिख रखा है वेरी गुड है, जिसने नहीं लिख रखा लिखो, क्योंकि सिंपल है, अगर मैं भी कई पर्सन से पूछ लिया कभी कभी तोते उड़ सकते हैं। ठीक है, तो तोते ना उड़े, आपको रट्टा होना चाहिए। कोई नींद में पूछ लेना, हाँ जी मोहित उस लेवल पे कितना मिलता है, मैनेजर लेवल पे लीडरशिप बोनस कितना मिलता है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे रेफरल बोनस कितना मिलता है, एएस लेवल पे डिस्काउंट कितना मिलता है, प्रॉफिट कितना मिलता है, सब कुछ आपको एकदम चुटकियों में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप सुपरवाइजर बनो, अगर आप चाहते हो सुपरवाइजर से एम बनो, आप चाहते हो एम से मैनेजर बनो, तो ध्यान रखना अगर इतनी नॉलेज, क्योंकि एक मैनेजर एक सुपरवाइजर को ये नॉर्मली चीज चुटकियों में पता होती है, नींद में बता देगा ये सारी चीजें। जिस इंसान को मार्केटिंग प्लान एंड 11 टाइप्स की इनकम भी होती है, जो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, वो अदर कोई सेशन लगेगा उसमें मैं डीपली बताऊंगा। ठीक है, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो यही कारण है आपकी ग्रोथ ना होने का, यही कारण आप आगे नहीं क्यों चल पा रहे हो, क्योंकि नॉर्मली चीजें आपको नहीं पता है यार, सिंपल सी बात है। फर्स्ट हमारा था प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, जी पे यहाँ पे ओनली ऑन 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करें। ठीक है, फास्ट नोट डाउन करें, हम जल्दी जल्दी लिखाएंगे। और सेकंड हमारा जो लेवल आता है दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, 2cc लेवल, जब हमारी आईडी पे 2000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, 2000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, वहां पर हम एक कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हैं, फॉर एवर बिजनेस ओनर। ठीक है जी, वहां पर हमारा फिर बिजनेस ओनर वहां पे बनते हैं और वहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिलता है। मैं बोल रहा हूँ उसमें मैन फोकस करे, इस पे भी करें, बट मैं बोल रहा हूँ उस पे लिखे, थोड़ा फास्ट जरूर लिखे। 25 प्लस 5% हो गए 30%, 30% आपको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। ठीक है, सेकेंडली हमारा मिलता है 5% हमें मिलता है कैशबैक। ठीक है, 5% कैशबैक मिलता है। ओके, एंड इसके अलावा 30% हमें मिलती है रेफरल बोनस। ठीक है, रेफरल बोनस होता है, काफी लोग रिटेल बोनस लिखते हैं, रिटेल बोनस अलग होता है, रिटेल बोनस ये नहीं होता है। ठीक है, रिटेल बोनस अलग होता है, इसे बोलते हैं रेफरल बोनस, या सेकंड हम बोल सकते हैं स्पॉन्सरिंग बोनस, स्पॉन्सरिंग बोनस प्रॉफिट जो भी बोलो। ठीक है, हम दो नाम इन चीज का, रेफरल बोनस या स्पॉन्सरिंग बोनस। चले, क्लियर है सभी को? मेरे को यस टाइप कर दो अगर चैट बॉक्स में इतना क्लियर है सभी को, आगे चले, यस टाइप कर दो फास्ट। असिस्टेंट सुपरवाइजर तक सबको क्लियर हो गया तो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हमारा सेकंड लेवल आता है जिसे बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। जब आप पूरी एंटायर टीम के साथ, अगर मैं हूं, मेरे नीचे सीता है, सीता के नीचे गीता है, गीता के नीचे 10 डाउनलाइन है, 10 डाउनलाइन के नीचे सुनीता विता जो भी है टोटल, अगर सभी की सीसी काउंट होकर किसी 2 कंजुगेटिव मंथ, फॉर एग्जांपल अगर अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जैसे कि कौन सा भी मंथ चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी कौन सा भी है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल में दूं, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ चल रहा होता है, अगर जनवरी और फरवरी की सीसी मिलाकर अगर बंदा 25 सीसी अपनी पूरी टीम के साथ, ये ध्यान रखना 2 महीने के अंदर 25 सीसी पूरी टीम के साथ अगर कर देता है, तो वहां पर कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग वो सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेता है, अकेले नहीं, पूरी टीम की सीसी मिलाकर, ये ध्यान रखना, अकेले नहीं पूरी टीम की सीसी मिलाकर तो सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेता है। सुपरवाइजर लेवल पे आपको क्या क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है? फर्स्ट थिंग, आपको डिस्काउंट हर लेवल पे सेम मिलता है, दैट इज 30%। ठीक है, 30% डिस्काउंट सेम मिलता है, 25 प्लस 5% होता है, 30% डिस्काउंट होता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है कैशबैक।
ठीक है, कैशबैक मिलता है, यहाँ पे बढ़ जाता है कुछ परसेंटेज। आपको पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें 5% कैशबैक मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें कितने परसेंट, 8% कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखें और स्लाइड पे भी ध्यान रखें, दोनों तरफ ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा, एक तरफ ध्यान रख लोगे तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि स्लाइड भी किसी इंसान ने बनाई है, ये कोई ऐसे नहीं ऑटोमेटिक बन गई है। ठीक है जी, तो जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे। हमारा सुपरवाइजर लेवल पे डिस्काउंट सेम रहता है 30%। हमारा सेकंड होता है कैशबैक, तो यहाँ पे हमें 5 से बढ़कर 8% मिलने लग जाता है, 8% हमें कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। किस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है जी, सुपरवाइजर लेवल पे कितना, 8% कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड हुआ सभी को इतना? चलो वेरी ग्रेट, ओके। ठीक है, 8% कैशबैक। और एक चीज जिसके दम पर देखो, मेनली हम नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो भी बोलो, मेनली हमारा नेटवर्क मार्केटिंग ही सोर्स है, उससे ये सारे चीज बने हैं। डायरेक्ट सेलिंग हर कोई बंदा इसी चीज के लिए करता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम जिसे हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ठीक है, लीडरशिप बोनस बोल सकते हैं या वॉल्यूम बोनस बोल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बोनस भी बोल सकते हैं, बट अगर लीडरशिप बोनस मेनली बताऊं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को अकॉर्डिंग इसे हम मेनली बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, वॉल्यूम बोनस हमारा कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा इस चीज को लीडरशिप बोनस बोलते हैं, ये मैं न्यू बता रहा हूं कुछ का, बहुत रेयर पर्सन को पता होगी ये बात। ठीक है, क्योंकि कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग लीडरशिप बोनस रियलिटी में जनरेशन इनकम से आता है, जो कि जनरेशन इनकम कहाँ पे होती है, मैनेजर की बात होती है। ठीक है, वो मैं आपको बात की बात है, बट वो लीडरशिप बोनस वो होता है एक्चुअल में। बट कहते हैं ना, जैसे जैसे कुछ किसी ने बोल दिया, कहते कई बार गलत भी सही निकलने लग जाता है, बट इसे एक्चुअल में हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, वॉल्यूम बोनस बोलते हैं एक्चुअल में इसे। ठीक है, जो 3% मिलता है लीडरशिप बोनस नहीं, एक्चुअल में मार्केटिंग, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को अकॉर्डिंग इसे वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ? मैं आपको लीडर ही बोल दूंगा यहाँ पे, चलेगा, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं बस आपको, मेरे को बताना था, एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी आपको। ठीक है जी, प्लीज ऐसे ना करें, मेरे को नाम शो होता है जो क्या कलाकारी दिखा रहे हैं। मैं ज्यादा आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको ग्रुप से, वेबिनार से लेफ्ट करूंगा डायरेक्ट। ठीक है जी, तो 8% हमारा हो गया कैशबैक, और 3% हमारा वही नेम दे देते, पहले वाला मैंने बता दिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है लीडरशिप आफ्टर, बट इसको लीडरशिप बोल देंगे यहाँ पर। 3% हमारा मिलता है लीडरशिप या वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, वो हमारी इनकम से आता है। अगर हमारी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर वो सिंपल है, अगर वो किसी 4 बंदे का 2cc कराता है, तो सिंपल है, एक बंदे का 2cc कितने में होता है, लगभग नहीं तो 30,000 का, अगर अकॉर्डिंग लेके चले तो 4 का कितना हो गया। ठीक है, लगभग 1,20,000, तो 1,20,000 का 3% आपको मिलेगा, मिलेगा एक पर्सन से। अगर आपकी टीम में अगर हर बंदा डाल रहा है, तो हर पर्सन से इतना इतना कमीशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? ऐसे कर दो अगर हो रहा है तो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और उसके बाद रेफरल बोनस, रेफरल बोनस सुपरवाइजर लेवल पे रेफरल बोनस आपको मिलता है। यहाँ पे जरूर 30 लिखा हो, बट रियलिटी में 33% मिलता है। मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखिए, इस पे तो ध्यान रखिए रखे। ठीक है, रेफरल बोनस। ठीक है, कैसे मिलता है, क्योंकि देखो सिंपल है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, ये 3% तो मिलता ही मिलता है, ये दिख रहा है जो आपको, ये 30% तो मिलता ही मिलता है, बट ये तो 3% आता है, जिसे हम लीडरशिप बोनस या वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। ये किससे आता है, एक एज से ही तो आता है। ठीक है, तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल 33% आपको मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। ठीक है, ठीक है जी, 33% मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड? सभी मेरे को बता दो। ठीक है, मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहो। ठीक है, अगर सभी को क्लियर हो गया तो। क्लियर? ये ओके, यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारा सेकंड आता है लेवल। ठीक है, सेकंड नहीं, थर्ड, फोर्थ लेवल होता है जो हमारा। ठीक है, फोर्थ लेवल है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ये भी सेम है। ठीक है, किसी 2 कंज्यूगेटिव मंथ में, जनवरी या फरवरी। ठीक है, अगर जनवरी में आप 50cc, फरवरी में 25cc, या जनवरी में 45cc, और बाद में कितनी बच्ची गई, 30cc। ठीक है, 30cc फरवरी में। अगर पूरी टीम के साथ मिलकर अगर 75cc का बिजनेस कर देते हो, तो कंपनी वहां पर आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग असिस्टेंट मैनेजर आपको घोषित कर देती है। ठीक है जी, असिस्टेंट मैनेजर वहां पे आप बन जाते हो 75cc करने पर। ठीक है, 75cc पर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या क्या मिलता है,
ठीक है, बस ये ध्यान रखना 2 कंज्यूगेटिंग मंथ में होना चाहिए। अगर या तो आप जनवरी फरवरी में कर लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर फरवरी मार्च में कर लो, या मार्च या अप्रैल में कर लो, या फिर अप्रैल या मई में कर लो, मई या जून में कर लो, जून या फिर मतलब टू हर मंथ 2 महीने की सीसी काउंट होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 महीने की सीसी काउंट होगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर आपको सेम है, मैंने बताया डिस्काउंट हर लेवल पे सेम मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा, हाँ जी, फास्ट तो नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, फास्ट लिखे, लिखो सभी, जो नहीं लिख रहे आराम करो, लिखो। ठीक है, इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हें, सिंपल है। अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, 30% डिस्काउंट, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्काउंट हो गया 30% कैशबैक। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलता था? 8%, यहाँ पे मिलेगा आपको 13%, और 25 + 5 ही हो गया आपका, वो होता है डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट, 13% कैशबैक, 30% डिस्काउंट, 13% कैशबैक। ठीक है, 13% कैशबैक, और 13% ही लीडरशिप बोनस मिलता है। 13% कैशबैक और 13% ही लीडरशिप बोनस मिलता है आपको। अब वो किससे कितना मिलता है वो जान लो, क्योंकि एक असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कौन कौन से लेवल होते हैं? सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, मैंने आपको अगेन रिपीट कर देता हूं, 30% डिस्काउंट, 13%, 13% कैशबैक, और 13% ही लीडरशिप बोनस, या वॉल्यूम बोनस बोल सकते हो उसे। ठीक है, दोनों बोलोगे चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, 13% ही लीडरशिप बोनस मिलता है, जिसमें से अब असिस्टेंट मैनेजर की नीचे क्या होते हैं? सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसमें से सुपरवाइजर से कितना मिलता है? 5%। सुपरवाइजर से मिलता है 5%, ये रहा, यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, सुपरवाइजर से मिलता है 5%, और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिलता है 8%। ठीक है, 8% मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर में। सिंपल है, आपकी टीम में जो सुपरवाइजर होगा, अगर कोई बंदा आपकी डायरेक्ट में सुपरवाइजर, नो मैटर वो कौन सा डायरेक्ट में हो या नॉन डायरेक्ट में हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, अगर वो आपकी डायरेक्ट या नॉन डायरेक्ट में मैटर नहीं करता, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपकी कोई सुपरवाइजर, अगर उसकी डाउन पे, अगर वो अपनी डायरेक्ट पे किसी का 2cc कराता है, अगर 4 लोगों का, 2 लोगों का भी 2cc कराता है, तो 60,000 होता है, 60,000 का 5% आपको भी आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपकी टीम में कोई एएस है, वो नो मैटर आपकी डायरेक्ट का हो इनडायरेक्ट हो, 3 जनरेशन तक, ये ध्यान रखना बस, 3 जनरेशन तक इनकम आती है फॉर एवर में। ठीक है जी, 3 जनरेशन तक, बट वो 3 जनरेशन नीचे तक भी हो जाती है। ठीक है, वो मतलब ऐसे आने लग जाती है। ठीक है जी, 3 जनरेशन तक। ठीक है, उससे आपको 8% आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी 2 बंदों का 2cc करता है, 60,000 का आपको 8% मिलेगा। वो एक हर एक पर्सन से आ रहा है। क्या एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में कितने पर्सन होंगे? तो सोच सकते हो किससे कितना कितना आता है। ठीक है, दैट दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक है, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको लास्ट टाइम फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर पर, ठीक है, आपको 75cc पे आपको करना होता है 2C2 कंज्यूगेटिव मंथ में। ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। उसके बाद आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, 8% सॉरी 13% कैशबैक मिलता है। ठीक है, और 13% ही लीडरशिप बोनस मिलता है, जिसमें से 5% एक सुपरवाइजर से, और 8% एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद फोर्थ इनकम, फोर्थ इनकम कौन सी होती है हमारी? ठीक है, लीड रेफरल बोनस। रेफरल बोनस कितना मिलता है यहाँ पे? 38% रेफरल बोनस मिलता है आपको, 38%। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 38% रेफरल बोनस मिलता है। ये 30 तो मिलता ही मिलता है। जो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर से आ रहा है, वहां पे तो मैटर थोड़ी करेगा न्यू हो या ओल्ड हो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको 38%, सिंपली आप माइंड में फिट कर लो, 38% आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, 38% रेफरल बोनस। किसी बंदे का 2cc कराओगे ना, तो 38% आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में करके बताऊं, ठीक है, अगर अभी 2cc कितने में हो रहा है, अगर कॉम्बो की बात करूं, ठीक है, 28। ठीक है, उसमें से कुछ 13% जीएसटी कटती है,
13% जीएसटी काट के 3640 रुपए होते हैं माइनस, ठीक है, माइनस ये भी लिख सकते हो, जीएसटी कितनी कटती है, 13% जीएसटी कटती है, काम की चीज बता रहा हूँ, 13% जीएसटी कटती है, 24,360 रुपए है, 24,360 का कितना 38%, ओके 9256 रुपए आते हैं, ठीक है, 9256 अपने अपने कैलकुलेटर में देख लेना, ठीक है, 9256 रुपए आते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है जी। अगर कोई कॉम्बो में करता है और यही चीज अगर पूरा ऑर्डर डाले, ठीक है, तो अगर उसका भी मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता ही देता हूँ, 36,000 का होता है, अभी राइट नो आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है, 36,000 का पहले आप 13% माइनस कर लो, 4680 रुपए होते हैं, 4680 रुपए, ठीक है, समझ में तो आ रहा है सभी को, ऐसा तो नहीं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सभी को, ऐसे कर दो, ठीक है, वेरी गुड, समझो, ठीक है, 31,320 रुपए होते हैं, 13% जीएसटी माइनस कर देते हो, उसका हमें कितना 38% निकालना है, 11,901 रुपए होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, चलो दिखाई देता हूँ, 11,901 रुपए होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का हो गया। फाइनल आता है जिसे हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजर लेवल, ठीक है, मैनेजर लेवल हर किसी का सपना होता है मैनेजर तक पहुंचते ही, मैन टारगेट ही होता है, बट वो कहते हैं ना धीरे धीरे भूख बढ़ती रहती है फिर तो, ठीक है, मैनेजर लेवल पे आप, ठीक है, आप अगर पूरे किसी मैनेजर बनने के आपके दो रास्ते होते हैं, ठीक है, दो रास्ते से मैनेजर बन सकते हो आप, ठीक है, या तो आप किसी 2 महीने के अंदर, या तो आप किसी 2 महीने के अंदर 120 सीसी कर दो पूरी टीम के साथ मिलके, पूरी टीम के साथ मिलके किसी 2 मंथ के अंदर 120 सीसी कर दो, या सेकेंडली क्या है, सेकेंडली अगर आप 4 महीने में पूरी टीम के साथ मिलके 150 सीसी कर दो, 150 सीसी किसी 2 मंथ में, या तो 120 सीसी कर दो पूरी टीम के साथ मिलके, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो सिंपल सी बात है आप 150 सीसी कर दो। आपको हमारे लीडर ने एक कैलकुलेशन बता रखी होगी, ठीक है, 8 17 25 35 और 40 50, ठीक है, 8 17 25 35 और 40 50 बता रखी है, नहीं बता रखी, इसमें कैसे हमारा मैनेजर लेवल हो जाता है, 8 17 6 महीने की कैलकुलेशन, 8 17 25 35 40 50, लास्ट 4 मंथ की सीसी काउंट कर लो, लास्ट 4 मंथ 50 40 कितने 90 हो गए, ठीक है, 90 हो गए, 8 17 25 35 40 50, 8 50 और 40 90, 90 और 35 125, 125 और 25 150, क्या बन गए मैनेजर, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, एंड ये रियलिटी है। मैं बूस्ट बोनस आपको बता देता हूं, या जो भी बूस्ट बोनस है मैंने आपको जो भी बताया, ठीक है, बूस्ट बोनस सिंपल अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं, जो भी मैंने दो चीज पे बूस्ट बोनस एड ऑन होता है, दो चीज पे बूस्ट बोनस एड ऑन होता है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या होता है, वो रेफरल बोनस, तीन चीज हो सकते, दो ही होते हैं, फर्स्ट रेफरल बोनस, सेकंड लीडरशिप बोनस, एक नया इंसेंटिव आया है आपको एक्स्ट्रा, हर जो मैंने बताया जो भी जिस पे भी जितना मिलता है रेफरल बोनस पे या किस पे भी आपको 5% और प्लस में हो जाता है, ये बात की चीज है, हम आगे बताएंगे, ठीक है, ये बात की चीज है, इसे बाद में बताएंगे, बट जो भी जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको भी नीचे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, पहले मैनेजर की बात है, समझ गए आप लोग कैसे बनना है, किसी 2 महीने के अंदर 120 कर दो, बट फोरियर के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग 4 मंथ के अंदर ही करते हैं अपना, ठीक है जी, 2 मंथ के अंदर भी बहुत से करते हैं, ठीक है, बट 4 मंथ में भी करते हैं, बट आसान 4 मंथ वाला अगर आपको लगता है वैसे तो मुश्किल तो कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल वाला, ठीक है जी, सब कुछ सिंपल है, ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम, ठीक है, अब ओके मैनेजर का मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ठीक है, मैनेजर पे सेम है, 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 25 + 5 30% डिस्काउंट, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिलता है आपको, 25 + 5 30% डिस्काउंट, ठीक है, लिख ले प्लीज, जो पहले बता रहा हूँ, जो कंफ्यूजन है बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, 25 + 5 30% डिस्काउंट, फास्ट लेके हमें और भी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है, 30% डिस्काउंट, 18% कैशबैक, 18% कैशबैक, 18% ही रेफरल बोनस मिलता है। अब मैनेजर के नीचे कौन कौन आता है, सुपरवाइजर आता है, असिस्टेंट मैनेजर आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, अब किससे 18%,
किससे कितना मिलता है? एक असिस्टेंट मैनेजर आता है उससे 5% मिलता है, ठीक है, और एक असिस्टेंट सॉरी एक सुपरवाइजर आता है उससे 10% मिलता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है उससे 13% मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट पे डालो या जैसे मर्जी डालो, हर पर्सन से इतना परसेंटेज आपको आएगा आएगा पूरी टीम के अंदर, ठीक है जी। तो टोटल इनका मिला के आपको 28% लीडरशिप बोनस मिलता है। 28% लीडरशिप बोनस लिखता है, प्लीज नोट डाउन कर ले फास्ट, ठीक है। उसके बाद मैनली फोर्थ इनकम, मैनेजर की फोर्थ इनकम जो कॉमन कॉमन इनकम के अंदर कह सकते हो फोर्थ इनकम, ठीक है, कि रेफरल बोनस कितना मिलता है? रेफरल बोनस मिलता है, ठीक है, 43%, लिखे 43%, ठीक है, 43% मिलता है आपको रेफरल बोनस, ठीक है, जिसमें से 30% डिस्काउंट होता है, सॉरी 30%, हाँ ये वाला होता है नीचे जो दिख रहा है आपको, ये 30% ये होता है, और 13% की जो असिस्टेंट सुपरवाइजर ये भी मिलता है, ये भी दोनों मिला के पूरे 43 हो जाते हैं। काफी लोग यहाँ पे रेफरल बोनस पूछ रहे होंगे। कंपनी के न्यू एक मार्केटिंग प्लान थोड़े से चेंजेस आए, जिसमें एक नई हमारा कह सकते हो इंसेंटिव लॉन्च हो गया, जिसे हम बोलते हैं बूस्ट बोनस। वो बूस्ट बोनस कहाँ पे होता है? वहां वो अपनी एक्टिव करने पर, हमारी एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है 1+3, ठीक है जी, अगर वो करने पर हमारा एड ऑन हो जाता है, जहां पर वो सुपरवाइजर लेवल से लेके चल लो या इस लेवल से लेके चल लो, हम सुपरवाइजर से बताते हैं, मेनली यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे अपनी टीम अच्छी सी क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस 5-3 मिल रहा था, अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो, ठीक है, एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो अगर आप करते हो तो वहां पे 3 की जगह 8% मिलने लग जाता है, ठीक है। आपको मैं नीचे बता देता हूँ, वो चीज आपको नीचे पता चल जाएगी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, एक सेकंड ये बता देता हूँ पहले, आपको आगे नहीं समझ में नहीं आएगा। 8% मिलने लग जाता है, और जो आपको 33 मिल रहा था यहाँ पे आपको 38 मिलने लग जाएगा, अगर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन है तो वहीं पे बूस्ट बोनस एड ऑन होता है। बूस्ट बोनस 5% मिलता है, ठीक है, एक्टिव क्वालिफिकेशन पे मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 13% यहाँ पे रेफरल बोनस मिल रहा था, ठीक है, तो वहां पे सिंपल सी बात है, जैसे 5% सुपरवाइजर से मिल रहा था, या 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिल रहा था, तो यहाँ पे 5 अगर बूस्ट बोनस ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, सब सिंपल है। और ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना मिल रहा था, असिस्टेंट मैनेजर पे कितना मिलता है रेफरल बोनस, स्पॉन्सरिंग बोनस, सीधा बोल लो तो 43%, 38% मिल रहा था, 38%, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, 5% बूस्ट बोनस ऐड होगा, तो दो चीज में ऐड होता है बूस्ट बोनस, रेफरल बोनस में और लीडरशिप बोनस में, ठीक है। जितना भी मिलता है सिंपली उसमें 5% जुड़ जाता है, अगर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, ये सिंपल होता है। ओके, नीचे चलते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ ये थोड़ी चीजें। हम पर्सनल बोनस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पर्सनल बोनस असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पर्सनल बोनस का होता है, मतलब कैशबैक, 5% कैशबैक मिलता है, आपको दिखा रखा हो। ओके, सुपरवाइजर लेवल पे आपको बताया होगा मैंने, 8% कैशबैक मिलता है, और 3% वॉल्यूम बोनस। मैंने क्या बोल रखा है, रियलिटी में इसे वॉल्यूम बोनस बोलते हैं, ठीक है जी, वॉल्यूम बोनस। बट अगर आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन होते 3 की जगह 8 हो जाता है, ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 13% कैशबैक मिलता है, और लीडरशिप बोनस 5% एक सुपरवाइजर से, और 8% एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से। अगर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो 5 की जगह 10 हो जाता है, या 8 की जगह 13 हो जाता है। मैनेजर लेवल पे 18% कैशबैक मिलता है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, मेरे को चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दे अभी तक जो मैंने समझाया, सभी को समझ में आया तो। चैट बॉक्स में मेरे को 2 टाइप कर दे, अगर सभी को अभी तक जो समझाया मैंने समझ में आया। सभी को टाइप करना, मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसको भी समझ में आए अभी तक जो सेशन मैंने समझाया है, ठीक है। नहीं आया तो नो टाइप कर दो, अगर समझ में आया तो यस 2 टाइप कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। असिस्ट मैनेजर लेवल पे 18% कैशबैक मिलता है, मैंने बताया 28% लीडरशिप बोनस मिलता है, जिसमें से 5% एक असिस्टेंट मैनेजर से, 10% एक सुपरवाइजर से, 13% एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से। अगर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो यहाँ पे 5 की जगह 10 मिलता है, 10 की जगह यहाँ पे 15 मिलता है, 13 की जगह यहाँ पे 18 मिलता है, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ इतना? है ना, हो गया ना? ठीक है, नीचे चलते हैं।
नीचे वही चीज है, डायरेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन से, यहाँ पे जनरेशन बता रखा है, 3 जनरेशन तक इनकम आती है, फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, 3 जनरेशन तक फॉरएवर में इनकम आती है। ये फिर से अगेन वही चीजें रिपीट कर रखी है, ठीक है, वही चीजें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये आपको वो बता रखा है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, रेफरल बोनस को बता रखा है इसमें, किससे 5 25 + 5 करके आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, ठीक है। ये फिर से 30% पर्सनल बोन डिस्काउंट, यानी आपको डिस्काउंट मिलता है, 5% कैशबैक, पर्सनल बोनस को कैशबैक बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल बोनस को कैशबैक एंड बोल सकते हो डिस्काउंट, दोनों बोलते हैं। 25 + 5 30% मैंने आपको बताया डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और काफी लोग बोलते हैं सर, आप बोलते हो कि 10 फर्स्ट मंथ, मैंने आपको काफी लोगों को बताया कि आपको फर्स्ट मंथ होता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होते हो, और आप पहले महीने में किसी 2 बंदे की अपने डायरेक्ट पर 2cc करा देते हो ना, तो वहां पर आपको पूरा कमीशन 30% आएगा, ठीक है। वो कैसे, वहां पर आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक हो रखी है, क्योंकि आपने उस मंथ क्या रखा है, एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, 1 + 3, 1cc खुद की आईडी से, तो 3cc किसी डायरेक्ट पे डलवानी होती है, तो आपने 2 लोगों का 2cc कराया तो 4cc होगी ऑटोमेटिक, और 1cc जो अपनी खुद की आईडी से डाली होती है, उसी मंथ आपने खुद की आईडी पे भी 2cc किया ना, तो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन हो रही है, तो वहां पर आपको 30% मिलेगा, ना कि 25% मिलेगा, ये माइंड में फीड कर लेना बात, ठीक है जी। तो आप अगर कभी भी अपने बिगिनर्स को समझाओ, ठीक है, तो किसी को भी समझाओ, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ के अंदर आपको 30% ही आता है, किसी एक पर्सन को बिजनेस शेयर को 30% माइनस कर लेना, जो भी आप कॉम्बो करा रहे हो या उससे सिंपल करा रहे हो, तो उसका 30% आपको मिलेगा, ठीक है। ये सुपरवाइजर लेवल पे बता रखा है आपको, ठीक है जी, क्या क्या मिलता है इसमें आप में, वो बता रखा है, क्या बोलते हैं, रेफरल बोनस बता रखा है, ठीक है, 3% आपको सिंपल रेफरल बोनस, सॉरी लीडरशिप बोनस, 3% लीडरशिप बोनस मिलता ही मिलता है, उसमें 5% क्या बूस्ट बोनस एड ऑन हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला 2 चीज पे इफेक्ट डालता है बूस्ट बोनस, फर्स्ट लीडरशिप बोनस, ये जो हो गया, ठीक है, ये लीडरशिप बोनस हो गया, ये वाला, ये सेकंड होता है रेफरल बोनस, बोला था ना, अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है 33 की जगह 38 मिलने लग जाता है, सेम प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो आगे नीचे चलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको 2 चीज पे फैक्ट डालता है, बूस्ट बोनस, यहाँ पे वही हो रखा है, 8% आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो 5% बूस्ट बोनस और ऐड हो जाता है, ठीक है, वहां पे 13 मिलने लग जाता है एक एएस से, ठीक है, सुपर असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है जी, एक एएस से इतना मिलता है, फिर सुपरवाइजर से 5% लीडरशिप बोनस मिलता है, उसमें 5% बूस्ट बोनस और ऐड हो जाता है, तो 10 हो जाता है, एएम को एएम से कुछ नहीं मिलता, और रेफरल बोनस आपको पता है असिस्टेंट मैनेजर का एक्चुअल में 38% मिलता है, बट उसकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो वहां पे 43 मिलता है। बूस्ट बोनस 2 चीज पे इफेक्ट डालता है, ये माइंड में फीड कर लो, लीडरशिप बोनस पे और रेफरल बोनस, सिंपल सी बात है, ओके। लास्ट हम मैनेजर पे चलते हैं, ठीक है, फिर हम एंड करते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, हमारे लास्ट एंड फाइनल है मैनेजर लेवल, ठीक है। मैनेजर लेवल पे आपको, ठीक है, सिंपल है, आपको लीड में एम से 5% लीडरशिप बोनस मिलता है, ठीक है। अगर मैनेजर की एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है तो आप पे आपको 5% और बूस्ट बोनस ऐड हो जाता है। सुपरवाइजर से आपको 10% मिलता ही मिलता है लीडरशिप बोनस, अगर उसकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है मैनेजर की तो 5% बूस्ट बोनस और मिलने लग जाता है, ठीक है। अगर एएस से 13% आपको मिलता है, अगर एक मैनेजर की एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है उससे 5% और मिलने लग जाता है, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। 13% मिलता ही मिलता है और 5% कैश बूस्ट बोनस और मिलने लग जाता है। एक्चुअली मैनेजर को एक न्यू स्पॉन्सर किसी नए बंदे का 2 से कराने पे 43% मिलता है, अगर वो एक्टिव क्वालिफिकेशन करता है तो वहां पे 5% उससे बूस्ट बोनस मिलने लग जाता है, तो वहां पे उसको 48% हो जाता है, जो ये शो हो रहा है। समझ में आया सभी को? आई होप मार्केटिंग प्लान समझ में आया होगा, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को मार्केटिंग प्लान प्रॉपर वे से? बताइए मेरे को प्लीज अगर क्लियर हुआ है तो आप सभी को। चलो ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार रुकना।
ओके, सभी को मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया प्रॉपर वे से? ठीक है, हमारा P1 प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, ठीक है, जिसमें से हमारा प्लान क्लियर हो चुका है आप सभी का। ठीक है, अब हम जाएंगे फर्स्ट प्रोफाइल पे। ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल के रिगार्डिंग मेरे को जितनी ज्यादा मैं नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है, वो आपको मैं दूंगा। ठीक है, एंड प्रोफाइल की रिगार्डिंग, ठीक है, मैं उसको भी स्क्रीन शेयर करके देता हूँ जितनी ज्यादा हो सके। ठीक है, मेरे को कुछ मिला आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ये जो पीडीएफ मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, ये हमारा ओल्ड है, इसमें जो एडिटिंग हो चुकी है मैं आपको वो लाइव बताता रहूंगा। ठीक है, तो आपको सभी को मेरी स्लाइड शो हो रही होगी आई थिंक, अगर हो रही है तो 1 टाइप कर दो, नहीं हो रही तो 2 टाइप कर दो। हो रही है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपनी, ये हमारा अगर आपको शो है इस साइड में, ये हमारा हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पे है, अमेरिका में है। अमेरिका में एरिजोना है। ठीक है, अमेरिका में एरिजोना के अंदर ये हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है, एरिजोना एक जस्ट लाइक जैसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, सॉरी स्टेट होते हैं, स्टेट जैसे राजस्थान झारखंड यूपी, वैसे एरिजोना एक है। और एरिजोना के अंदर एक जगह है जस्ट लाइक स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के अंदर है एरिजोना, स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, सिंपल है, ये हमारा वो है हेडक्वार्टर, मैन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ये, आपको मैं लाइव शो दिखा रहा हूँ। ठीक है, कंपनी स्टैब्लिश हुई थी हमारी ये 13 मई 1978 के अंदर इसकी स्टार्ट हुई थी। इसमें जो बातें नहीं लिखी हुई वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है जी, एरिजोना स्टेट है और स्कॉटलैंड एक जगह है जहां पर ये ऑफिस है। ठीक है, 13 मई 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंपनी, फिर ऐसी ऐसी बातें कई को पता चलने लगी जिनको नहीं पता है। ठीक है, 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम इसमें 44 ने मिलकर ये कंपनी साथ में स्टार्ट की थी। ठीक है, जब पहला दिन था कंपनी का, 44 लोगों ने इस कंपनी को साथ मिलके, मतलब एक साथ, जैसे वो फाउंडर फाउंडर तो रैक्स मॉर्गन सर ही थे, जो आपको इधर दिख रहे होंगे हमारे गुरु। ठीक है जी, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बैठे हैं जो। ठीक है जी, मतलब 44 ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी हम। ठीक है, 13 मई 1978 को। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। ठीक है, वो कंपनी को, ये मैंने आपको बताया पीडीएफ फोल्ड है अभी राइट नाउ कंपनी को। ठीक है, अराउंड अराउंड 45 ईयर्स होने वाले हैं। ठीक है, होने वाले हैं 45 ईयर्स। ठीक है, 45 साल कंपनी को राइट नाउ होने वाली है। कंपनी मैनली किन चीज पे वर्क करती है? मैनली वर्क करती है 2 चीजों पे, फर्स्ट एलोवेरा, सेकंड बी हनी। सिंपल है, अगर आज फॉरएवर एक डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आती है, अगर इन फ्यूचर, ध्यान से सुनना, इन फ्यूचर फॉरएवर मना कर देती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्ट डायरेक्ट हम जैसे नॉर्मली है साबुन है लक्स वगैरह बिकती है, नॉर्मली बेचेंगे, तो भी फॉरएवर के घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो मैन से लिख ले, जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड की 85% मार्केट में, मतलब दुनिया में 85% लोग फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज करते हैं। 85% जनसंख्या है ना फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज करती है। ठीक है जी, और जो बी हनी है, बी हनी है, 75% लोग फॉरएवर की बी हनी यूज कर सकते, मार्केट में चल रही है। तो क्या क्या फर्क पड़ेगा कंपनी को? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्ट सेलिंग से हटा भी दे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट ही जमा रखा है ऑलरेडी, क्योंकि इतने यूजर्स क्रिएट किए हुए, तो कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, करंटली कंपनी 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है एक्चुअल में। अगर रियलिटी बताऊं, आप अगर कितने कंट्री में एक्चुअल में खुद अगर आपका मन है, तो 169 कंट्री में आप एक्चुअल में वर्क कर सकते हो। ठीक है, 169 कंट्री में आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबली इसके 6000 से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है, अगर बात करूं ऑफिस की, आरडीओज, ठीक है, आरडीओ की, ठीक है, अगर आपको सभी को शो होता है, अगर शो हो रहा है तो लिखिए फास्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, ग्लोबली इसके 6000 प्लस ऑफिस हो चुके हैं अब। ठीक है, टर्नओवर, ये टर्नओवर बताऊं तो मैं आपको, ठीक है, ये ओल्ड टर्नओवर है। अभी तक कंपनी ने 2021 का टर्नओवर ऑनलाइन शो कर रखा है, 22 का अभी तक शो नहीं किया है। 2021 का टर्नओवर है $4 बिलियन। ओके, इसका मीन्स होता है $400 करोड़। ठीक है, उसको इंडियन करेंसी में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी,
ये आई थिंक 2000 वो कब का है पता नहीं, 2018 का 17 का है कुछ का है। ठीक है जी। सो उसके बाद है वर्ल्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड। काफी लोगों को पता होगा वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, मैंने काफी टाइम बता भी रखा है वैसे तो। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंपल है, हर कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन की कैप और कहीं बनती है, और ये इतने ये और कहीं बनती है। जो मैन कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है साइनोसॉफ्ट, साइनोसॉफ्ट कंपनी का पेन है। ठीक है, ये कंपनी कहती है इतना तो खुद बना लेंगे, इतना तो हम खुद बना लेंगे, बट ये ढक्कन हम खुद नहीं बनाते, हम ये दूसरी कंपनी से बनाती है। ये जो कंपनी बनाती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहते कहता इस चीज की इतनी कीमत नहीं है। अब जो ये कंपनी ढक्कन बनाती है उसकी कॉस्ट मतलब लागत, लागत कितनी है? 50 पैसा। तो ये जो कंपनी ढक्कन बताती है पूरी इसमें 50 पैसा खर्च कर रही है, तो ये साइनोसॉफ्ट कंपनी का ढक्कन बना के देगी तो क्या 50 पैसे में देगी या एक्स्ट्रा लेगी? एक्स्ट्रा लेगी तो ऐसे कर दो, या 50 पैसे में ही देगी तो ऐसे कर दो। एक्स्ट्रा लेगी या उतने में ही दे देगी? डेफिनेटली एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है, 50 की जगह 1 रुपया ले ली। बट फॉरएवर क्या करती है? फॉरएवर ने बता देता हूं 10,000 हेक्टर लैंड परचेज कर रखी है एरिजोना के अंदर। फर्स्ट फर्स्ट 10,000 हेक्टर लैंड परचेज कर रखी है एरिजोना के अंदर। सेकेंडली मैं आपको बहुत डीपली नॉलेज देने वाला हूं आज, ध्यान से बता रहा हूं आपको। ठीक है, जिनको काफी टाइम होगा उनको भी नहीं पता होगा बहुत सी बातें तो। ठीक है, सेकंड, ठीक है, स्पेन में एक नदी बहती है, वो नदी खुद की फॉरएवर की है, उसको पूरा परचेज कर रखा है। प्लस में उस नदी के पास जो भी जमीन है वो भी फॉरएवर, पहाड़ी इलाका है वो फॉरएवर ने खुद खरीद रखा है। क्यों खरीद रखा है? फॉरएवर की बी हनी के लिए। अब आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, जितनी हनी बेस्ट कैसे होगी, हनी की कीमत कैसे डिसाइड होती है? हनी की कीमत डिसाइड करता है इन्वायरमेंट। अगर वो एक आलू के खेतों में उग रही है, मधुमक्खी उगाती है वैसे आपको पता है, अगर एक्चुअल में हनी, रियल हनी मधुमक्खी उगाती है, फैक्ट है। अगर एक आलू के खेतों में कोई छत्ता है तो वहां पे हनी की जो कीमत होगी ना, आलू के खेतों, आलू की कीमत के हिसाब से हनी की कीमत होगी। अगर एक केसर के खेतों में एक छत्ता है तो उस हनी की कीमत केसर के खेतों की, केसर के हिसाब से उसकी कीमत होगी। बट फॉरएवर ने 150 से भी ज्यादा उस स्पेन की जो नदी बहती है उसके पास जो लैंड खरीद रखी है, 150 से भी ज्यादा टाइप के फ्लावर्स उगा रखे हैं, मतलब 150 भी ज्यादा टाइप के फूल उगा रखे हैं। और उसका आप सोच सकते हो मेंटेन करना, मेंटेनेंस को मतलब कंट्रोल करना, हर को पानी देना वगैरह। 150 लोगों से एक फूल नहीं लगाए जाते, 150 टाइप के फूल लगा रखे हैं जहां पर मधुमक्खी अपना छत्ते बनाती है। तो हर फूल का उसमें टेस्ट होता है। दैट्स वाई फॉरएवर की हनी थोड़ी कॉस्टली भी आती है। दैट्स वाई, ये रीजन है। ठीक है जी, दैट्स वाई, या बिल्कुल। और प्लस में जो लैंड भी जहां भी परचेज करती है वहां पर लैंड ही परचेज नहीं करती, आसमान भी परचेज करती है, क्योंकि फॉरएवर कहती है हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें 1% भी हम नहीं चाहते कोई पोल्यूशन हो, एकदम पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी आसमान भी परचेज कर सकता है, वहां पर फॉरएवर के इजाजत के बिना वहां से कुछ नहीं जा सकता, ना ऊपर से ना नीचे से कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है जी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब था फॉरएवर जीरो से लेके लेकर, मतलब फॉरएवर का एक एलोवेरा का जेल उगाने से लेकर, उसकी कटिंग करने से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग पहुंचाने से लेकर, कस्टमर तक पहुंचाने तक का काम खुद करती है। जो और कंपनियां दूसरी कंपनियों को पैसे दे रही थी, वो कंपनी जो एक्स्ट्रा बचता है जो वो डिस्ट्रीब्यूटर में हम जैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दैट्स वाई आप गूगल पे देखते हो फॉरएवर नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों आता है? इसलिए आता है, सिंपल है, मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, दैट्स वाई नंबर आता है। मार्केटिंग प्लान बेस्ट कब हुआ? जब कॉस्ट में थोड़ा सा जो जो और कंपनियां दूसरों को दे रही थी वो कंपनी हमें देने लग रही है। ठीक है जी। वर्ल्ड बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री है, आप गूगल पे देखते ही हो। ठीक है, इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी अप्रैल मंथ 2000 के अंदर। इंडिया के अंदर इसको 22-21 साल नहीं, प्रेजेंट में बताऊं तो पूरे 23 साल होने वाले हैं अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर इसको 23 साल हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ इसको 23 साल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सभी को बता दिया। ठीक है, हेड ऑफिस का बता दिया, इंटरनल हेड ऑफिस पहले बता दिया। हेड ऑफिस कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में एरिजोना, एरिजोना में भी एक जगह है स्कॉटलैंड। ठीक है, वहां पे इसका मेन ऑफिस है। ठीक है, इंटरनेशनल हेड ऑफिस। इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा हिल्स के अंदर है। ठीक है, इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा हिल्स के अंदर है। ठीक है जी।
समझ में आया इतना सभी को। और प्लस में कंपनी के पास आज 10 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग आज, लाखों लोग आज फॉरएवर में जो है, जो कम से कम नहीं तो मैं बताऊं 20 करोड़ से अभाव कमा चुके हैं। ठीक है, लाखों लोग हैं जो मतलब मिलियन तो बड़े कितने पता कितने ही होंगे। ठीक है, अराउंड अराउंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया के अंदर ज्वाइनिंग की फरवरी मंथ के अकॉर्डिंग, फरवरी मंथ था जो पिछले साल का, इस मंथ नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल के, मैं उस कंपनी ने ओपनली बताया था 1 लाख, सॉरी 2 लाख ज्वाइनिंग, 2 लाख ज्वाइनिंग हुई है फरवरी मंथ ओनली फॉर फरवरी 2021 के अंदर। अब सोच सकते हो कितनी ज्वाइनिंग होती है, कितने क्या होता है। ठीक है जी, इतना समझ में आया सभी को? समझ में आया, चलो वेरी गुड। ठीक है, ये कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉमन कहते हैं ना, एक बिल्डिंग किस पे टिकती है? नींव पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचे पे। अब जब ढांचा ही हल्का होगा तो घंटा बिल्डिंग टिकेगी। तो लोगों को अगर आज जो अच्छी खासी, मैं बता रहा हूँ, जो बाहर की जो इंडस्ट्री है, मैं ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट उनके डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो कि भाई तुम्हारी कंपनी का मालिक कौन है, घंटा ही नहीं पता उनको। कामयाब के घंटा होंगे जब माँ बाप का नाम ही नहीं पता। ओके। और सेकेंडली हमारा, ठीक है, जो बात करूं इंडिया के अंदर इसके आरडीओज कितने हैं, यहाँ पे 19 है, प्रेजेंट में 19 नहीं है, 22 आरडीओज है। 3 आरडीओज पीछे से ओपन हुए हैं, जिसमें से 2 दिल्ली के अंदर हुए हैं, एक कर्नाटका के अंदर हुआ है। ठीक है जी, तो टोटल अभी 22 आरडीओज हो चुके हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट में। ये लिखो, प्रेजेंट न्यूज फ्रेश। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री के ऑफिस हैं। ठीक है, और सिंपल है, कोई स्विट्जरलैंड का है, कोई कहाँ का है, इसमें इंडिया का भी है। ठीक है, हर के अलग अलग है। और कंपनी को काफी मोहर मिली हुई है, जिसमें से एलो एलोवेरा की अलग है, किशोर की अलग है, हलल की अलग है, और क्वालिटी की अलग है। ठीक है, मतलब क्वालिटी फ्री की, मतलब कम से कम नहीं तो इसमें तो 4 ही दिखाई गई है, 8 से 7 टाइप्स की कह सकते हो कि एक लाइसेंस मिला हुआ है कंपनी को उनके प्रोडक्ट पर। ठीक है, काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, जिसमें से लाइक एलो सॉरी RG+। ठीक है, एंड और भी बहुत से प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा। ठीक है जी। एंड FLP के ओनर जिन्होंने इस महान वंडरफुल बिजनेस जर्नी की स्टार्ट की थी, प्लीज लिख लीजिए, इसको अभी तक नहीं पता है तो बहुत गंदी बात है। ठीक है, मिस्टर एक्स मोगन सर है। ठीक है, एंड प्रेजेंट में जो कंपनी के सीईओ है, प्रेजेंट में जो कंपनी के सीईओ है, ठीक है, जो इनके बेटे हैं, रेक्स मोगन सर की डेथ हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ, 17 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हुई थी। अगर किसी को डेट नहीं पता तो लिख सकता है, 17 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अभी कंपनी के जो सीईओ है, कोई पूछे ओनर कौन है, तो रेक्स मोगन सर है। ऐसा नहीं बोलना आपको। ओनर का मतलब क्या होता है? जो ओनर का मतलब सीधा मालिक, प्रेजेंट में मालिक है। इसमें जो लिखा है उसको मत ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ओनर का मालिक, प्रेजेंट में मालिक कौन है? मालिक तो रेक्स ग्रीक मोगन सर है ना। कोई पूछता फाउंडर कौन है? फाउंडर होता है जो स्थापना करता है, वो रेक्स मोगन सर है। ठीक है, ओनर अभी राइट नाउ ग्रीक मोगन है, और सीईओ भी ग्रीक मोगन है, और प्रेसिडेंट भी ग्रीक मोगन है। ठीक है जी, ओके। इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर जो इस इंडिया में हेल्प हुई थी, फर्स्ट इंडिया की जो मैनेजमेंट को पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है, वो इंडिया के फर्स्ट कंट्री सेल्स मैनेजर, ठीक है, CSM शॉर्ट में, वो मिस्टर अमरजीत उबे, मिस्टर अमरजीत उबे हैं। ठीक है, और जो सेकंड कंट्री सेल्स मैनेजर, जो प्रेजेंट के जो सेकंड प्रेजेंट में जो CSM है, मिस्टर हरीश शिंगला सर है। ठीक है, एंड फॉरएवर हमारे, मैं बता देता हूँ, ठीक है, 5 मैनली प्रोडक्ट पर वर्क करती है फॉरएवर। ठीक है, मैनली 5 प्रोडक्ट पर वर्क करती है। ठीक है, ये बेस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा कंपनी प्रोफाइल हो चुकी है, इतना इनफ होगा आप लोगों के लिए, इतना भी बहुत है आपको, अगर इतनी भी कंपनी प्रोफाइल के बारे में नॉलेज रखते हो तो बहुत है। और मेरे माइंड में कुछ आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैनली 5 सिंपल प्रोडक्ट नॉलेज बता रहा हूँ आप सभी को। कंपनी मैनली 5 प्रोडक्ट पे हमारी डील करती है। लिखो, फास्ट लिखो। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा वेट मैनेजमेंट पे।
स्किन केयर पे, पर्सनल केयर पे, कितने हो गए? 3। न्यूट्रिशियन पे, इसमें नहीं लिखा हुआ डियर, इसमें नहीं लिखा हुआ। चलो है, इसमें है थोड़ा। ठीक है, मेनली 5 ही बोले जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़े 7 है। एनिमल केयर प्रोडक्ट ये भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आप 5 लिख लो। इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 6 कर लो, 6। एनिमल केयर प्रोडक्ट ये हटा दो, 6 कर लो। या अभी इंडिया में बता रहा हूँ, इंडिया, चलो एक बार टोटल लिख लो। मैं इंडिया में बता रहा हूँ, इंडिया में 6 है। ठीक है, इंडिया में 6 है। और टोटल लिखना चाहो तो टोटल भी लिख सकते हो, जिन पे मैनली फॉरएवर मतलब वर्क कर रही है। ठीक है जी। एलो ड्रिंक्स तो है ही है, बी हनी तो है ही है, स्किन केयर हो गई, वेट मैनेजमेंट हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, पर्सनल केयर हो गया, और स्किन केयर हो गया। इस एनिमल को कट कर दो, स्किन केयर ऊपर हो गया। एनिमल वाला लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट एलो, एलो ड्रिंक्स हो गई। सेकंड बी हनी हो गया। थर्ड स्किन केयर हो गया। ये आपको याद होना चाहिए यार। 6 चीज तो मैनली याद होनी चाहिए। कोई पूछे कितने टाइप्स के प्रोडक्ट पर डील करती है, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट पर कंपनी डील करती है, तो वहां पे क्या बोलोगे? 6 टाइप के, 6 टाइप के प्रोडक्ट पर डील करती है। फर्स्ट एलो ड्रिंक्स हो गया, सेकंड बी हनी हो गया, थर्ड स्किन केयर हो गया, फोर्थ बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेट मैनेजमेंट हो गया। ओके, फिफ्थ हो गया पर्सनल केयर हो गया। ओके, 6। न्यूट्रिशन रह गया, सॉरी। ठीक है, न्यूट्रिशन। एलो ड्रिंक्स, बी हनी, इसमें सामने दिख सके, लिख लो, फास्ट लिख लिया सभी ने? अगेन रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड बी हनी, और एलो ड्रिंक्स, और फाइनल वेट मैनेजमेंट। ठीक है, 6 हो गया। ये मार्केटिंग प्लान है, आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, जिसमें से 11 तरह की कंपनी इनकम देती है। चलो मैं इनकम इनकम आपको लिखवा देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, इनकम फास्ट आपको मैं लिखा देता हूँ। लिखो, चलो इसमें नहीं है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इनकम कितने टाइप की होती है? 11 तरह की इनकम होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है पर्सनल बोनस। फास्ट लिखे थोड़ा सा। पर्सनल बोनस। ठीक है, रिटेल पर्सनल बोनस लिख लिया सभी ने। रिटेल बोनस, पर्सनल बोनस, रिटेल बोनस, पर्सनल, रिटेल, रेफरल बोनस। मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा, टाइम हमारे पास कम है, हमें एक प्रोडक्ट नॉलेज पे थोड़ा सा और ज्ञान देना है ना। तो मैं थोड़ा अगेन रिपीट नहीं करूंगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, पर्सनल बोनस, रेफरल बोनस, रिटेल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली, लीगल मैनेजर रिट्रीट, मैनेजर रिट्रीट। हो गई 9। जैम बोनस 10।
ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, 10 यू है, 11 अभी निकल आएगा। ठीक है, पर्सनल बोनस फर्स्ट, मैं मेरे सीरियल याद नहीं, जैसे मैं याद आ रहा मैं आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल बोनस, रिटेल बोनस, आपको ये याद होनी चाहिए, मेरे याद है, दैट्स वाई मैं ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, डोमेस्टिक टूर ये अलग होता है डियर, ये आपके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से मिलता है। ठीक है, पर्सनल बोनस मैं जो बता रहा हूँ वो सुन ले। पर्सनल बोनस, रिटेल बोनस, रेफरल बोनस, लीडरशिप बोनस, वॉल्यूम बोनस 5, कार प्लान 6, चेयरमैन बोनस 8, 7, ग्लोबल रैली 8, मैनेजर रिट्रीट 9, ईगल मैनेजर रिट्रीट 10 और 11 हो गया चैन बोनस। ठीक है, ये हमारी 11 तरह की इनकम होती है। कैसे क्या होती है आपको इतना डीपली जानना है, आपके लिए इतना इनफ होगा। ठीक है, आप मैनेजर बन जाओ, मैनेजर के बाद की बात है ये सब कुछ। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़े मेनली जो ऊपर ऊपर के प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। ठीक है जी, तो वो आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कंपनी हमारे किस बेस पे काम करती है, लिखना है सभी को, लिखना है सभी को, ध्यान रखना। फर्स्ट है हमारा काम करती है हमारा कंपनी मेनली एलोवेरा एंड बी हनी पे। एलोवेरा की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 वैरायटी आती है एलोवेरा की, पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 वैरायटी आती है एलोवेरा की, जिसमें से 385 वैरायटी ऐसी है जिसके ना तो कोई एडवांटेज है ना कोई डिसएडवांटेज है, मतलब कोई ना तो कोई फायदे ना कोई नुकसान है, टेम्परेरी है। जिसमें से, ध्यान से सुनना, 385 ऐसी हो गई, और जो जिसमें से 11 वैरायटी, 350 400 में 385 गए, कितने बच गए? 15। 15 में से 11 वैरायटी ऐसी है जो एकदम खतरनाक है, जिनका यूज करके इंसान मर भी सकता है। ठीक है, अब बची हुई बची हुई 4 से 5 वैरायटी ऐसी है जिसके ओनली ऑन एडवांटेज है, मतलब सिर्फ फायदे हैं, आप उनको कैसे भी यूज कर लो। और उनमें 4 से 5 वैरायटी है जो जो यूज की जा सकती है सिर्फ। ठीक है, उनमें से नंबर 1 वैरायटी है जिसे हम बोलते हैं एलो बार्बर डेंसिस। एलो बार्बर डेंसिस फॉरएवर के टोटली प्रोडक्ट एलो बार्बर डेंसिस से बने हुए हैं। और देखो, अगर इतना आसान होता ना एलो बार्बर डेंसिस की मैन्युफैक्चरिंग करना, प्लांट्स करना, तो आई थिंक आज 44-45 साल होने जा रहे हैं, 45 कंपनियां बन जाती फॉरएवर जैसी। बट नहीं बनी है ना कुछ कारण है। कॉपी तो कितनी होती है आपको पता है इस दुनिया में। ठीक है जी, ये मैंने, और सेकंड जो एलोवेरा जेल आता है उसमें एलोवेरा की पता है मात्रा कितनी होती है? 99.07 एलोवेरा जेल होता है। ठीक है, 99.07 एलोवेरा जेल होता है। ठीक है जी, अब मैं सिंपली बताऊंगा किस चीज में कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा एलोवेरा जेल है। ठीक है, एलोवेरा जेल किसमें क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, एलोवेरा जेल के कौन कौन से पर्सन यूज कर सकते हैं? हाई बीपी के पर्सन है वो यूज कर सकते हैं, जिनकी बीपी हाई हो जाती है वो पर्सन यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और हाई शुगर के पर्सन यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना लो बीपी के और लो शुगर के पर्सन इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लो बीपी और लो शुगर के पर्सन इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, टोटल 120 टाइप की है ना, वो क्या बोलते हैं, बीमारियां दूर करता है ये। ठीक है,
और एलोवेरा जेल को अगर एक रियल एडवाइस मांगो, अंडर 14 ईयर्स के 14 साल के बच्चे को यूज ना कराएं, बहुत कम मात्रा में कराएं भी तो ना ही कराएं, मतलब नहीं करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए डेली यूजेस में 14 साल के कम बच्चे को। लिखो फास्ट, ठीक है। और प्लस में प्रेग्नेंट लेडी एलोवेरा जेल को यूज ना करें, प्रेग्नेंट लेडी एलोवेरा जेल को यूज ना करें, लिखे प्लीज। आपको कैसी भी बीमारी हो, ठीक है, अगर आपको शुगर है, ठीक है, एंड और भी बहुत सी बीमारियां होती है, ठीक है, मतलब बीपी वगैरह कैसी भी है, एंड आपको लकवा लगा हुआ है तो लकवे में काफी होते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, लिख लो, मेरे माइंड में है, लिख लो लकवे के लिए क्या क्या बेटर रहता है। एलोवेरा जेल हो गया, आर्टिक सी हो गया, रॉयल जेली हो गया और आरजी प्लस, ये 4 प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, कोई भी कैसी बीमारी हो, ठीक है, जिसको जिसके लिए चाहिए मेरे को चैट बॉक्स में पूछता है, क्योंकि मेरे को इतना बीमारियों का नाम याद नहीं, मेरे को ये पता है किसकी किसके लिए क्या प्रोडक्ट बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये पूछते रहे मेरे को चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बीमारियों का नाम याद रखूं, ठीक है जी, सिंपल है। तो इन 4 प्रोडक्ट यूज करें, और कोई भी एक ऐसी बीमारी हो, 90 डेज का जो कह सकते हो कि सिलेबस होता है, 90 दिन को उसे कंटिन्यूअसली सामने वाले को यूज कराना है। आपको 20 से 25 दिन के अंदर कोई एक ऐसी बीमारी हो, 20 से 25 के अंदर सामने वाले को थोड़ा महसूस होने लग जाएगा, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरे कुछ इससे फायदा हो रहा है, ऐसा लगने लग जाएगा उसको, ठीक है। और लगभग 90 दिन के अंदर वो बहुत अच्छा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट है, ये लिख के ले लो, ठीक है जी। 90 दिन का कंसेप्ट यूज करना चाहिए, 90 दिन तक इसको यूज करना चाहिए। एलोवेरा जेल को अगर आप 90 दिन तक यूज करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। लिख रहे हो सभी? एलोवेरा जेल के बताएं। अब सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा, मैं मैन प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है। सेकंड हमारा आता है वो नेक्टर, ठीक है। और भी चलो एलोवेरा जेल की यूजेस और भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। एंड ये आपकी पाचन तंत्र होता है ना, मतलब कैसे कोई पेट की प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस हो गई, कब्ज हो गई, इसके लिए बहुत बेटर प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ए लगभग, नहीं तो मैं सिंपल बताऊं ना, ये 90 दिन का कंसेप्ट जो बंदा यूज कर लेगा, ज्यादा नहीं कहता। देखो एलोवेरा जेल के लोग है ना काफी बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सिंपल ही बताऊं ना, तो आपने छोटा गिलास देखा है ना, छोटा गिलास, छोटा गिलास जिसे जितना हजम होता है, हम तो यूथ है चलो कर सकते हैं, बट अगर 20-25 एल के ज्यादा पिया दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी नॉर्मली। एक छोटा गिलास होता है ना, ठीक है, उसका भी आधा, आधे का भी आधा, ठीक है, यूज करो, आधे का भी आधा। छोटा गिलास आता है इतना सा, अगर स्टील का है तो आधे का भी आधा, अगर कांच का है इतना सा छोटा वाला तो उसका आधा, डेली यूज करो तो आपकी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपको वेट को गेन करना, मतलब लूज करना चाहते हो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है एलोवेरा जेल और गार्सिनिया प्लस, गार्सिनिया नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ गार्सिनिया प्लस ही, सॉरी, गार्सिनिया प्लस, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट होते हैं जो वेट लॉस करना होता है जिसको, उसके लिए बहुत, ठीक है जी, दो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए। सेकंड हमारा आता है एलोवेरा नेक्टर, ठीक है। इस एलोवेरा नेक्टर को आप कहते हैं ना, गर्ल्स के अंदर या महिलाओं के अंदर आपको पता है 200 भी ज्यादा बीमारियां होती है, अंदरूनी बीमारियां होती है, ठीक है। वो का कुछ भी हो सकती है, बच्चादानी को लेकर हो सकती है, या फिर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर हो सकती है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है एलोवेरा नेक्टर, क्योंकि आप देखते हो आफ्टर मैरिज के बाद, नहीं कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, स्टील के गिलास में यूज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कांच के गिलास में यूज करना चाहिए, बट नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। सर हाइट इंक्रीज करने के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए सिंपल है, हाइट इंक्रीज, पहली बात तो देखो, ये फैक्ट कर लो, अगर आप दुनिया के एक ऐसी प्रोडक्ट ले लो, 21 की एज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है प्रोडक्ट खाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, बट ऐसा कोई फैक्ट नहीं होता,
ठीक है, आप लेना चाहो तो वो यूज कर सकते हो, अल्ट्रा लाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा बेनिफिशियल होता है इसके लिए। ठीक है, एंड वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो एलोवेरा नेक्टर पे आते हैं हम सर। लीलाता को बोलना, पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है जी, सोडो एलोवेरा नेक्टर होता है। ठीक है, वो आप इन कर सकते हो। आपको पता है आफ्टर मैरिज के बाद जो महिलाएं होती हैं मतलब उनके पेट के नीचे थोड़ी तुंद सी बन जाती है, वो गैस की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो उसको बिल्कुल कट करता है उनको। अगर आपकी मम्मी वगैरह, मैं जरूर मेरी मैं मम्मी को भी देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप उन्हें एलोवेरा नेक्टर, और प्लस में एक और आता है, एक गार्सेनिया प्लस ही, या बिल्कुल राइट, गार्सेनिया प्लस। ये दो प्रोडक्ट अपनी मम्मी को जरूर यूज कराओ। वो मैं खुद कराता हूँ, मैं खुद कराता हूँ। स्टार्टिंग में वो नहीं लेते थे, बट अब वो खुद से मांगने लग गए। स्टार्टिंग में जबरदस्ती करवाया, डेली उनको लिया, आज लिया, आज लिया, ऐसे करके डेली लगवाने लगे। बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए अल्ट्रा लाइट पियो, एंड ये सप्लीमेंट है, और प्लस में आरजी प्लस। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। अल्ट्रा लाइट बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वेट बढ़ाना है और आपको अच्छा हेल्दी फील कराना है अपनी बॉडी में, बढ़िया कहते हैं ना आप, जैसे डोले डोले से बनाने हो, और मतलब कह सकते हो जैसे कि जिम करने के बाद जो यूज करते हैं सप्लीमेंट, वहां पर आप अल्ट्रा लाइट यूज कर सकते हो, और या आरजी प्लस यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो एलो पिचेस कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है, एलो पिचेस फर्स्ट थिंग, जिनकी आंखें कमजोर हो। ठीक है, आंखें कमजोर हो, वो बंदे एलो पिचेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एलोवेरा नेक्टर जो मैंने बताया था, मैंने आपको बोला था एलोवेरा जेल को लो हाई बीपी और हाई शुगर वाले पर्सन यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत होना, कभी गलत बोल दे दो किसी को। हाई बीपी और हाई शुगर वाले पर्सन एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं, और जो लो बीपी और लो शुगर के पर्सन एलोवेरा को जेल को यूज नहीं कर सकते, बट एलोवेरा नेक्टर को लो बीपी और लो शुगर वाले पर्सन यूज कर सकते हैं। लो बीपी और लो शुगर वाले पर्सन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्टर को भी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, गर्भवती महिलाएं यूज नहीं कर सकती है। ये किस टाइम लेना है और कितनी बार लेना है? ठीक है, ये मॉर्निंग के टाइम लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम लेना होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कांच का गिलास है तो हाफ ले लो, ये दो तीनों पांचों जो मैंने बताए आपको, मॉर्निंग के टाइम लेना होता है। अगर कांच का गिलास है तो हाफ ले लो, अगर स्टील का गिलास है हाफ का भी हाफ ले लो। ओके, पानी मिलाओ, आपकी चॉइस है, बट मैं नहीं कहता पानी मिलाओ, डायरेक्ट गटक जाओ, थोड़ा सा पानी मिलाओ तो ठीक है, वो भी एलोवेरा जेल में ओनली, और किसी में नहीं। ठीक है जी, बस ध्यान रखना, उसके लेने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कोई बेवरेज नहीं लेना। बेवरेज का मतलब कोई तरल पदार्थ जैसे चाय, ठीक है, कॉफी वगैरह या यूज नहीं करनी है 2-3 घंटे तक, आपको कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है जी, और किडनी स्टोन के लिए क्या यूज करें? किडनी स्टोन के लिए देखो सिंपल है, जो मैंने नेक्टर बताया है। ठीक है, ये आप लीवर के लिए यूज कर सकते हो, इसको किडनी के भी लिए यूज कर क्या बोलते हैं, लीवर के लिए और उसके लिए यूज कर, किडनी के लिए यूज कर सकते हो, दोनों के लिए। ठीक है जी, और चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, एलो पिचेस, मैंने आपको एलो पिचेस बीच में आ गया था, एलो पिचेस पे मैंने बताया जिनकी वीक हो, आंखें कमजोर हो, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और छोटे बच्चे होते हैं उनको ये यूज कराएं एलो पिचेस, जो नन्हे मुन्ने होते, जन्मे हुए होते हैं, उनको यूज कराएं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, वो यूज करा सकते हैं। एंड और ओके, हैंडसम दिखने के लिए आप यूज करें एलोवेरा जेल यूज करें, एंड उसको बेटर है, मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, आपकी स्किन में चमक लाएगा। अब मैं कुछ 10-15 दिन से नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डेली यूज करता हूँ। ठीक है जी, डेली नाइट को आप फेस को क्लीन करके उसको नॉर्मली लगाएं, और अगर उसमें आप वो प्रोपेलस क्रीम, या तो प्रोपेलस क्रीम लगा लो, या फिर एक और आता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, एकदम माइंड से निकल गए।
ठीक है, प्रोपोलिस क्रीम लगाओगे वो भी बेटर रहेगा, उन दोनों को मिक्स करके प्रोपोलिस क्रीम को एंड एलोवेरा जेली को, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके फेस पे। ठीक है जी। एंड डार्क सनस्क्रीन दूसरी होती है, वो अलग है। वो सनस्क्रीन तो धूप से, अगर धूप में बाहर निकलते हो तो यूज कर सकते हो। डार्क सर्कल्स, देखो यहाँ पे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि आपके हर पेरेंट्स के हर किसी के होंगे ही होंगे। उसके लिए एक आती है वो अवे अवेकिंग आईज, कुछ ऐसे नाम से क्रीम आती है, अवेकिंग आईज। ठीक है, लिख सकते हो AWAKEING, ऐसा कुछ होता है। वेकिंग आइज लिखोगे, AW लिखोगे, आपको शो हो जाएगा। वेकिंग आइज नाम से आती है, वो यूज कर सकते हो डार्क सर्कल्स के लिए। या बिल्कुल, इसलिए मैं इतना हैंडसम हूँ ऑलवेज, बिल्कुल। ठीक है जी। एंड और एलो पिक्चर्स को पिंपल्स के लिए, पिंपल्स के लिए अगर आपको, जस्ट अ सेकंड में, प्रोपल्स, एक होती है प्रोपोलिस क्रीम, एक होती है प्रोपल्स क्रीम, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। पिंपल्स के लिए यूज करो प्रोपल्स क्रीम, प्रोपल्स आती है, एक होती है प्रोपोलिस, एक होती है प्रोपल्स क्रीम, दो आती है। एल्यूरिंग आइज, राइट, बिल्कुल, सॉरी। अवेकिंग अलग होता है, एक अवेकिंग आती है, एल्यूरिंग आती है। तो आपको डार्क सर्कल के लिए एल्यूरिंग यूज करनी है। लिखो यार, इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही प्रोडक्ट की, खुद से चला के कभी देखिए प्रोडक्ट की नॉलेज यूट्यूब पे? आई थिंक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं देखी होगी। ठीक है, लिखो, एल्यूरिंग आइज आती है, डार्क सर्कल्स के लिए आती है। ठीक है, और पिंपल्स के लिए आती है, पिंपल्स के लिए आप नाइट को, एक मैंने बोला, एक प्रोपलिस आती है, एक प्रोपल्स क्रीम आती है। प्रोपल्स क्रीम को एलोवेरा जेली को मिक्स करके यूज कराओ पिंपल्स के लिए। जब इस प्रोसेस को यूज कर रहे हो, एलोवेरा जेली से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जब प्रोपल्स क्रीम उसमें मिल जाती है ना, तो ध्यान रखा आप धूप में कम से कम निकले। जिस जो टाइम में वो डाइट ले रहे हो, नाइट को लगाते हो, उन दिनों के अंदर धूप में कम से कम निकले। ठीक है जी, उन दिनों में आप कम से कम निकले, जो ये डाइट आप यूज कर रहे हो ना जी, उसमें कम से कम निकले। और पूछ लो यार, फटाफट पूछ लो। ठीक है, अभी मौका है में मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी जो भी पूछना है जिसको भी। ठीक है, मेरे इतनी बीमारियों के नाम याद नहीं है कि मैं सभी की आपकी बता दूं। और कोई किसी की कुछ है तो? ठीक है, दो तीन मैं बीमारियों के नाम मैं याद है, मैं आपको वो बता दूंगा। और डायबिटीज के लिए देखो सिंपल है, वो यूज करो, क्या बोलते हैं उसे, एलोवेरा जेल एंड फाइबर, और क्या बोल सकते हो, गार्सेनिया प्लस, ये तीन प्रोडक्ट आते हैं। लिख लो यार, लिख लो, लिख लो, मेरी शक्ल मत देखो। एलोवेरा जेल हो गया, फाइबर हो गया, और गार्सेनिया प्लस, ये तीन प्रोडक्ट यूज करें हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए एलो पीचेस, एलो पीचेस, एलो पीचेस एंड शैम्पू एंड कंडीशनर, तीन प्रोडक्ट। एलो पीचेस पीने का है, शैम्पू और कंडीशनर दोनों बालों में लगाने के हैं। ये तो, या तो इन तीन की डाइट ले लो, या एक डाइट अलग से है। वो एक और बता देता हूँ आपको, एलो पीचेस, कंडीशनर और शैम्पू बता दिया। एक दूसरी है एलो पीचेस एंड प्लस में वो एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट, एलो फर्स्ट नाइट में लगाने का होता है। पहले सिर आपको धोना है, एलो शैम्पू से सिर धोना है, और नाइट को लगा लेना है आपको, जिस लाइक जेल लगाते हो ना, वैसे एलो फर्स्ट लेना हाथ में, नॉर्मली ऐसे लगा लेना है। और ध्यान रखना सिर पे कुछ लगा लो आप, एक आता है ना लगा के सो, क्योंकि वो आप जहाँ सोते हो वो बिस्तरों में भी लग सकता है। बियर्ड आपको उगाने के लिए नहीं होता, बियर्ड परफेक्ट रखने के लिए एलोवेरा जेली बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, बियर्ड आपकी सॉफ्ट रहती है, एकदम बढ़िया एंड मुलायम रहती है बियर्ड के लिए। ठीक है जी। और कुछ? आर्टिक से बिल्कुल ले सकते हो डियर, मैं खुद ले रहा हूँ, मेरे को लेते हुए 1.5 महीना हो चुका है। ठीक है, मैं डेली यूज लेता हूँ। आपके हार्ट को इतना, क्योंकि से कहते हैं ना ओमेगा 5, ओमेगा 9, एंड एक और होता है ओमेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं वो देख लेता हूँ, चलो।
कोई नहीं, ओमेगा 5 ओमेगा या ओमेगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, ओमेगा 5, ओमेगा 3, ओमेगा 5, ओमेगा 9, आई थिंक 3 होते हैं उसमें। ठीक है, ओमेगा 3, ओमेगा 5 होने, ठीक है, तो आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है फॉर एनी टाइप ऑफ फाइट। अरे रे रुको यार, फॉर एनी वाइट पैचेस, मतलब नहीं समझ चीज, पैचेस क्या होते हैं? C+ आप अपने पापा को यूज कराओगे तो उनके लिए बहुत बेटर रहता है। 40 की एज के बाद जो पर्सन होते हैं, एल जो C+ होता है उनके लिए बहुत बेटर रहता है, क्योंकि आपको पता है घुटनों में दर्द वगैरह, ठीक है, ये चलता ही रहता है। उसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा जेल और जो C+ होता है वो बहुत बेटर रहता है। टॉक्सिक्स का मतलब बताऊं, काफी लोग कंफ्यूज होते होंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल बाइक की सर्विस कराते हैं, कार की कराते हैं, क्यों आते हैं? उनके कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, राइटर ने। अब सिंपल यार, इंसान की भी तो ऐसे सर्विस चाहिए होती है ना, खाते रहते हैं खाते रहते हैं, उसकी सर्विस कब होती आती है? अब ऐसे कोई लंबी सी बुर्स तो आती नहीं, गले में यहाँ से डाल ले और पूरा निकल जाए। ठीक है, ऐसे कोई बुर्स तो होती नहीं, सिंपल है। तो वहां पर एलोवेरा जेल और जो C+ होता है वो बहुत बेटर रहता है। और क्या है? इन एक सेकेंड रुको। डार्क सर्कल्स यहाँ पे होते हैं, राइट? डार्क सर्कल्स के लिए आप बता रहे हो ना? तो उसके लिए मैंने फर्स्ट एक क्रीम बताई थी आपको, अवेकिंग कुछ ऐसा नाम बताया था, वो इसके लिए यूज होती है, ठीक है जी। और एक प्लस में एलोवेरा जेली यार, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, सच बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी यूज कर सकते हो इसके साथ। C+ को यूज कैसे करें? दिन में एक कैप्सूल ले तो बेटर रहेगा। नहीं, एक नहीं, दो, सुबह शाम खाना खाने के बाद। ठीक है जी। तो और भी बात, बहुत प्रोडक्ट की नॉलेज मिली होगी, ठीक है। एंड एक RG+ है, सिंपल है, RG+ आपको पता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एंड जिनको मिला था उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर फेरिड बुराड। लिख ले, डॉक्टर फेरिड बुराड, डॉक्टर फेरिड बुराड। क्या है? स्टो, स्टोन के लिए, स्टोन के लिए वो यूज करें ना, मतलब पथरी के लिए ना, पथरी और किडनी की बीमारी के लिए वो यूज कर ले ना, नेक्टर बताया तो था, नेक्टर यूज कर ले। और एक C+, ठीक है, C+। लिख लो लिख लो, जरूरी नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखे यार, सब लिखो ना। मैं क्यों इसका जवाब दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे इतनी बीमारियों का नाम याद नहीं है मैं बता सकूं आपके हिसाब से। सर समझ नहीं किसे, माइंड आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, माइंड है ना, सिंपल से कोई यहाँ पे बादाम खा नहीं रहे हो, ठीक है, माइंड है ना, सब कुछ वो पेट से ही होता है। अगर आपका पेट की प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, ठीक है, तो आप RG+ लें, बेटर रहेगा, ठीक है। RG+ और जो अल्ट्रा लाइट को यूज करें तो आपके, और एलोवेरा जेल, इनको यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। IQ लेवल, बादाम खाओ और IQ लेवल बढ़ेगा, सिंपल है। ठीक है जी।
हार्ट के लिए कर सकते हो आरजी, हार्ट के लिए यूज कर सकते हो वो, मुलायम स्किन के लिए यूज कर लो फॉरएवर का बॉडी बॉडी लोशन यूज कर लो, या फिर वो मॉइस्चराइज। ठीक है। ओके। मुलायम स्किन के लिए वो यूज कर लो ना, क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है एक, ठीक है, वो बहुत सही रहता है। वो भी यूज कर सकता है जिसकी स्किन मतलब गाइस एक सेकेंड रुकना। ठीक है जी। और मुलायम स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हो। सूजन के लिए येलो हीट लोशन यूज करो या एमएसएल जेल यूज करो। मैं तो पतला हो गया भैया, मेहनत करते हो जाते हैं, कोई नहीं। फीवर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट देखो यार, कोई मैं पहले बताता हूँ, फॉरएवर के टोटल प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है, कोई बीमारियों को सही करने के लिए नहीं है। हाँ थोड़े बहुत होते हैं, कोई आप इनको दवाई की तरह यूज नहीं कर सकते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं फीवर के लिए एक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फैमिली में काफी लोगों को दिया है। ठीक है, कि जो हमारा क्या आता है, जो टूट जल आता है उसको थोड़े से निवाए पानी में थोड़ा सा घोल के पिला दो, बहुत बेटर फील करने लग जाएगा सामने वाला। मैं कईयों को पिला चुका हूँ, सामने वाले ने विश्वास नहीं किया, बट रिजल्ट आया तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये आप यूज कर सकते हो फीवर के लिए। और पूछ ले यार अभी तो। एमएसएल देखो, हीट लोशन और एमएसएल जेल। हीट लोशन साइलेंट एरोप्लेन मोड पे डाल ठीक है। एलो हीट लोशन एंड एमरसन जेल के यूजेस कब होते हैं? हीट लोशन तब यूज होता है जब अंदरूनी चोट हो, कहीं पे ठोकर लगी, ऐसे मेरे जैसे ठोकर लगी, अंदर चोट लग गई, तो वो वहां पे हीट लोशन यूज करेंगे। एमएसएल जेल कब यूज करेंगे? जब मैं कोई हार्ड वर्क करके आया हूँ, आपको पता है कोई जो कोई नया बंदा होता है हार्ड काम करता है, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि पत्थर उठाना, खेती में गेहूं काटना वगैरह वगैरह, तब वहां पे जो नॉर्मली पेन वो बाहर का ही पेन होता है, वो बस सिर्फ काम करने की वजह से दर्द करता है, वहां पर एमएसएल जेल यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये है। और भी काफी प्रोडक्ट है। गाइस एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मेरे को उठाना बहुत जरूरी है, काफी आ चुके हैं, 1 मिनट वेट करना। ठीक है। फाइबर को कैसे यूज करें? फाइबर को दिन में एक बार, ठीक है, पानी के साथ घोल के, पाउच आते हैं उसके, पानी के घोल के साथ ले लो। और फाइबर चर्बी के लिए होता है, अगर आपकी चर्बी, उसके लिए भी कर सकते हो, वेट लॉस करने के लिए भी फाइबर यूज कर सकते हो, जिसकी चर्बी बनी होती है पेट में, अगर ना ऐसा भैंस की तरह फैला हुआ होता है, वो भी यूज कर सकता है। ठीक है जी। तो काफी हो गया, काफी प्रोडक्ट नॉलेज मिली होगी आप सभी को। ठीक है, लास्ट कैंसर के लिए वो यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल हो गया, सी प्लस हो गया, इम्यूब्लेंड हो गया, एंड वो आर्टिक सी हो गया। 4 प्रोडक्ट लिखे, प्लीज लिख लें, सभी डाउनलोड डन करें। एलोवेरा जेल, सी प्लस, आर्टिक सी, एंड वो इम्यूब्लेंड। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट कैंसर के लिए यूज कर सकते हो। सर्वाइवल। जॉइंट पेन के लिए आरजी प्लस, हीट लोशन, आई थिंक एक आर्टिक सी भी यूज कर सकते हैं।
इसका इतना याद नहीं आ रहा। कैंसर के लिए इम्यूबुलेंट आर्टिक सी, इम्यूबुलेंट आर्टिक सी, C+ एलोवेरा जेल। सर्वाइवल पेन के लिए, मतलब बैक पेन होता है वगैरह, उसके लिए, हाँ उसके लिए वो यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं, हीट लोशन एंड रॉयल जेली। ठीक है जी। और आपको जैसे जैसे कि खुद से भी नॉलेज लिया करो यार, यूट्यूब पर सब कुछ मिलता है। यूट्यूब पर सब कुछ, एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज आपको प्रॉपरली से बता रखा है। ठीक है, इम्यूबुलेंट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, और जो आर्टिक सी है उसको दिन में हाईएस्ट 3 बार ले सकते हो, बट इम्यूबुलेंट को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और जो गार्सिनिया प्लस है, हाँ गार्सिनिया प्लस खाना खाने से पहले, सुबह और शाम को। हर्बल्स इट इज इचिंग, ये कौन सा प्रोडक्ट है डियर? ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, बढ़िया है। आई थिंक बहुत कुछ नॉलेज मिली होगा आपको प्रोडक्ट P1 P2 P3 के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने जितना हो सके मार्केट प्रोडक्ट नॉलेज जितनी दो उतनी कम है। ठीक है, तो अगर आपको इससे भी ज्यादा लेनी है, यूट्यूब पर सॉरी, यूट्यूब पर देखा करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, आई थिंक अभी भी जिन्होंने लिखा बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट मैंने बहुत सी बीमारियों के बताए हैं, अगर मेरे को इतना याद रहता है, मैंने जितनी बीमारियों को बताया उनको मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो चलो, वेरी गुड, बढ़िया वैसे करे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। ओके, ग्रेट फॉर एवर सक्सेस, करो बढ़िया वैसे, लगे रहो, दबा के करते रहो बिजनेस, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।